यदि कोई घटना हुई है और उस घटना के बारे में एफआईआर के अंदर उल्लेख नहीं किया गया और अन्य बातों के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन धाराएं ऐसी लगी हैं जो कि घटना के बारे में एफआईआर में नहीं दिया गया, तो उस स्थिति में उसे क्वेश्चन किया जा सकता है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है जिसका नाम है बीएन जोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स 2025। इसमें फैक्ट कुछ इस प्रकार से है कि एक हॉस्टल रहता है जो कि नॉन गवर्नमेंट रहता है, जो कि ऐसे बच्चों को शिक्षा और एवं आवास प्रदान कर रहा था जो कि एजुकेशन में पीछे हैं। वहाँ पर रेड गिरती है हॉस्टल में और रेड इस आशय से गिराते हैं कि जो हॉस्टल है वह इलीगल है और उन बच्चों को वह ट्रांसफ़र करते हैं जो भी ऑफिशियल्स रहते हैं जुवेनाइल जस्टिस के। तो वहाँ पर ऐसे हॉस्टल के ऑनर के द्वारा जो है उन्हें रोका जाता है, डिस्टरबेंस क्रिएट की जाती है ऑनर के द्वारा और कुछ बच्चों के द्वारा। इसी आधार पे वो जो ऑफिशियल्स रहते हैं उनके द्वारा एक एफआईआर 186 के तहत पुलिस स्टेशन में कर दी जाती है, जहाँ पे पुलिस बिना सीआरपीसी के प्रोविज़न को फॉलो करे हुए 186 जो कि बात करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, जहाँ पे पुलिस अधिकारियों को राइट नहीं है किसी भी मतलब ऐसे कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर 186 के तहत एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और तुरंत बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं और चार्जशीट फाइल कर देते हैं और उसमें एक सेक्शन भी ऐड कर देते हैं 353 जो कि बात करता है क्रिमिनल फोर्स और क्रिमिनल असॉल्ट के बारे में उस व्यक्ति के ऊपर, उस ऑफिसर के ऊपर जो कि अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है। ये जो सेक्शन है वह ऐड कर देते हैं। जो ऑफेंस है 186 के तहत वह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यहाँ पे पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर चार्जशीट फाइल कर देती है और सीजीएम भी बिना देखे हुए उस पर कॉग्निजेंस ले लेता है और सम्मन ऑर्डर इशू कर देता है, जहाँ पर उस हॉस्टल के ऑनर जो है उस ऑर्डर को लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाते हैं उसको क्वेश्चन कराने के लिए 482 की ऐसी 482 की एप्लीकेशन को पढ़ के उन्हें लगता है कि प्राइमा फेसी केस जो है ऐसे एक्यूज की तरफ बनता है और उसे वह सेट असाइड नहीं करता है, जहां पर ऐसे हॉस्टल के जो ऑनर हैं, एप्लीकांट है जिसे हम एक्यूज भी कह सकते हैं, वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चला जाता है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यह डिसाइड करती है कि जब कोई सेक्शन स्पष्ट रूप से यह बता देता है कि 186 के तहत यदि कोई ऑफेंस होता है तो पहले ऐसे ऑफिशियल्स को एक एप्लीकेशन देनी होगी सीजीएम के समक्ष 195 के सब सेक्शन 1 के तहत, तब जो सीजीएम है वह कॉग्निजेंस ले सकता है फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। लेकिन ऐसा नहीं किया हुआ होता है, जबकि 186 के अंदर जो घटना हुई है जो कि ऑफेंस है आईपीसी के तहत, उस वह जो ऑफेंस है वह एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो कि सीआरपीसी पावर ग्रांट नहीं करती है पुलिस अधिकारियों को कि वह बिना ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन की होती है और चार्जशीट सबमिट की होती है, जबकि एफआईआर के कंटेंट को इस प्रकार थे कि हॉस्टल के ऑनर ने जो है डिस्टरबेंस क्रिएट किया जब वह अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे थे, बच्चों को इस हॉस्टल से किसी दूसरे हॉस्टल में लीगली तौर से ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक सेक्शन चार्जशीट के अंदर ऐड कर दिया गया था 353 जो कि क्रिमिनल फोर्स और क्रिमिनल असॉल्ट की बात करता है उस व्यक्ति के ऊपर जो कि ऑफिशियली अपनी ड्यूटी कर रहा है, यानी कि ऑफिसर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्टरबेंस करना एक अलग चीज़ है और क्रिमिनल असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स का उपयोग करना वह बिल्कुल से अलग चीज़ है, जो कि बात करता है यानी कि जो 353 है उसके अंदर 3 साल की सज़ा है और 186 के अंदर केवल 3 मंथ्स की सज़ा है। तो दोनों ही एक अलग चीज़ें हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि यदि कोई व्यक्ति डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है तो वो क्रिमिनल असॉल्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों प्रोविज़न जो है अलग अलग है। तो उस स्थिति में जो सेक्शन ऐड किया गया है वह निराधार है और जो कॉग्निजेंस लिया गया है 186 के तहत वह शुरुआत से ही बेकार है, शून्य है, खराब है। तो इस स्थिति में यदि जो एक रिपोर्ट यदि की जाती सीजीएम के समक्ष तो उस स्थिति में सीजीएम भी कॉग्निजेंस लेने के लिए एलिजिबल होता, उसके पास पावर होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह जो ऑर्डर किया गया था माननीय हाई कोर्ट के द्वारा और सीजीएम के द्वारा उसे सेट असाइड कर दिया जाता है 2025 के अंदर। उम्मीद है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को।